छात्रों सुप्रभात। डीएसएस स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व हमने पिछले 2 वीडियो में कबीरदास के पद, इस पाठ के दोनों पदों को पढ़ा और आज हम सब इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर हैं उसको देखेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में जो पहला प्रश्न है वो है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो जैसा कि आपने पद में भी पढ़ा होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार के कण कण में एक ही परमात्मा की परम ज्योति विद्यमान है, यानी ईश्वर संसार के कण कण में बसता है। और फिर कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी को सानकर सारे बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर या परमात्मा ने एक ही तत्व से हम सभी मनुष्यों को अलग अलग रूपों में ढाला है। और वो तत्व क्या है? आत्मा। यानी ईश्वर आत्मा के रूप में हम सभी मनुष्यों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। और अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि मानव के शरीर का निर्माण जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों को मिला करके हुआ है, यानी हम पंच तत्वों से निर्मित हुए हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो जब हमने पद पढ़ा था तो उसमें भी हमने जाना था कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को ही केवल काट पाता है, उसके अंदर छुपे अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार ईश्वर जो है सब घड़े के अंदर अनेक रूपों में उस आत्मा का रूप लेकर के हम सब के अंदर विद्यमान है, अनेक रूपों में। आखिर में देखिए लिखा है धरे स्वरूप सोई, यानी अनेक रूप धारण करके हम सबके अंदर आत्मा रूप में ईश्वर विद्यमान है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी यही बात हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर ही परमात्मा का वास होता है और वह परमात्मा जो है उसका रूप बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। जब पद हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था दीवाना का मतलब होता है मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति, जिसे दुनिया के रहन सहन, लेन देन, सामाजिकता से कोई मतलब नहीं होता, वह मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति होता है। तो कबीर को जब यह पता चल जाता है कि संसार में जो मोह माया है, जो ईश्वर को प्राप्त करने में लोग आडंबर करते हैं, इन सबसे ईश्वर नहीं मिलने वाले, बल्कि वो श्रद्धापूर्वक जो भक्ति में लीन रहता है उन्हें ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो जब ये बात कबीर को पता चल गई तो उनके अंदर का भय समाप्त हो गया और वह इसीलिए अपने आप को दीवाना कहते हैं। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। तो आपने पढ़ा ही है पद कि साच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। तो कबीरदास जी के अनुसार संसार में रहने वाले लोग दिखावे के जीवन में इतना ढल गए हैं कि उन्हें सच और झूठ में कोई अंतर नहीं मालूम होता। वे सच्ची बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उनके अनुसार संत महात्मा जो हैं वह स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातःकाल स्नान करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हैं तथा स्वयं को महान बताने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि संसार
बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। कबीर जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि धर्म के नाम पर दिखावा करने वाले ऐसे कई पाखंडी लोग हैं जो गले में माला पहनकर, सिर पर टोपी पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग तरह तरह की उपासना में लीन रहते हैं और कभी पत्थर की मूर्तियों की उपासना करते हैं तो कभी पीपल के वृक्षों की उपासना करते हैं। अतः धर्म के नाम पर व्यर्थ के नियमों का पालन ऐसे लोग करते हैं और अपने शिष्यों को भी पथभ्रष्ट कर देते हैं, दिग्भ्रमित कर देते हैं। सातवां प्रश्न है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो कबीरदास जी ने जैसा पद में कहा है कि ऐसे गुरु जो ईश्वर की प्राप्ति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते, वो आडंबर युक्त मार्ग जानते हैं और जो ज्ञान उनमें होता है वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि ना वो वास्तविक मार्ग जानते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का, और जब वो स्वयं वास्तविक मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का नहीं जानते तो अपने शिष्यों को क्या बताएंगे। तो एक पंक्ति है ना कि गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, यानी ऐसे गुरु और शिष्यों का नाश ही हो जाता है, वह पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित नहीं हो पाती। ऐसे लोगों का अंत में सर्वनाश हो जाता है। आठवां और आखिरी प्रश्न है कि वह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो वास्तव में तो ये आपको स्वयं बताना चाहिए, लेकिन अब चूँकि क्वेश्चन आ गया है तो बताते हैं कि ये वह आडंबर की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात कबीरदास उस पद में करते हैं जिसमें कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। जिसका मतलब है कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी और माला पहनकर और तिलक लगाकर घूमते हैं। ऐसे लोग वह आडंबरों पर विश्वास रखते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। कबीर के अनुसार इन धार्मिक आडंबरों का दिखावा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो छात्रों, ये थे आज के प्रश्न और उत्तर जिनको हमने जाना और समझा, और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।